वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल वीजे और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि हमारे पास जो यहाँ पे जो डेट है, इस डेट के आगे जो संडे आएगा वो किस डेट को आएगा। यानी हमने संडे वाली डेट को यहाँ पे निकालना है। और दूसरे फॉर्मूले में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास यहाँ पे डेट एंड टाइम है और हमने डेट को अलग करना है और टाइम को अलग से शो करवाना है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा और इसको कैसे यूज़ करना है, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे मैंने ये फॉर्मूला राइट कर दिया है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि फॉर्मूला उन्हें नज़र नहीं आता ठीक तरह से, इसमें मैंने वाजिया करके यहाँ पे लिख दिया है। अब उसके बाद इज इक्वल टू राइट करने के बाद ये C3 मेरे पास है, वो ये वाली डेट है, यानी कि देखें C1 ये, C2 ये और ये C3 हमारे पास हो गया। C3 में आपने माइनस करना है, इसमें यहाँ पे माइनस का आप साइन देंगे और उसके बाद वीक डे आपने यहाँ पे टाइप करना है, वीक डे का फंक्शन। और वीक डे जैसे आप टाइप करते हैं तो नीचे देखें ब्लू कलर में ये हाईलाइट हो रहा है, आपने टैब का इस्तेमाल करना है। दोबारा आपने वही डेट आपने सेलेक्ट करनी है, यानी C3। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉमा टाइप करेंगे और उसके बाद आपने देखें जैसे हमने कॉमा टाइप किया तो आपके सामने तमाम डेज़ की लिस्ट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। नंबर 1 अगर लिखेंगे तो वो संडे की डेट हमें जो है यहाँ पे निकाल के देगा। और उसके बाद आगे देखें यहाँ पे मंडे भी है, ट्यूसडे भी है, इसमें डिफरेंट डेट्स हमारे पास यहाँ पे इसमें आ रही है। देखिए नंबर 2 पे मंडे आ रहा है, नंबर 3 पे हमारे पास यहाँ पे ये मंडे आ रहा है, नंबर 11 पे हमारे पास देखिए ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इसमें 1 टाइप करूँगा ताकि मैं संडे को यहाँ पे ऐड करवा सकूँ। तो मैंने 1 टाइप किया और उसके बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया। अब उसका +8 कर लेते हैं। +8 का मतलब कि 8 दिन के बाद ही नेक्स्ट संडे आएगा हमारे पास। तो उसके बाद आपने जैसे एंटर प्रेस किया तो हमारे पास देखें ये वाली डेट जो होगी वो नेक्स्ट संडे की होगी। आज उसको जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे, जो जो डेट्स ये आ रही है इनके आगे जो नेक्स्ट संडे आएगा उनकी डेट ये वाली यहाँ पे शो हो चुकी है। अब अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि आप वाकई ही इन डेट्स के ऊपर संडे आ रहा है तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम एक यूज़ करते हैं। इज इक्वल टू आपने टाइप करना है, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट और ब्रैकेट ओपन करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं कि इस डेट का मालूम हमें करके दे डे कि उस दिन कौन सा दिन होगा इस डेट को। यहाँ पे कॉमा टाइप करते हैं, फिर इसके बाद इन्वाइट कॉमा और 4 मरतबा आपने डी टाइप करना है। इन्वाइट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस किया तो पता चला कि इस डेट को संडे ही होगा। और जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे इन तमाम डेट्स में यहाँ पे संडे ही शो हो रहा है। उसके बाद दूसरे फॉर्मूले में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि डेट एंड टाइम को हम सेपरेट कैसे करते हैं। इस डाटा को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे राइट करूँगा इज इक्वल टू और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया INT। ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, देखिए आपके पास यहाँ पे डेट शो हो चुकी है। अब उसके बाद डेट के अलावा हम यहाँ पे इसमें टाइम मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू राइट करेंगे, फिर इसके बाद डेट एंड टाइम में से माइनस कर देंगे यहाँ पे डेट को और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टाइम आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम सेपरेट हो चुका है। समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास ये डेट यहाँ पे ठीक तरह से शो नहीं होती, किसी और फॉर्मेट में शो होती है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और टाइम भी इस तरह से आपके पास शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, उसके बाद आपने इस जगह पे आना है और टाइम पे क्लिक करेंगे तो टाइम आपका दुरुस्त फॉर्मेट में यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ पे आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप नेक्स्ट संडे की डेट किस तरह से मालूम कर सकते हैं और डेट एंड टाइम को सेपरेट आपने कैसे करना है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।